नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन लाइकोपोडियम क्लेवेटम के बारे में। यह एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर रेमेडी है जो कि होम्योपैथी प्रैक्टिस में डे टू डे प्रैक्टिस में इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है और काफी सारे पेशेंट्स पर इसका असर देखने को अच्छा मिलता है। इस दवा के साइन एंड सिम्टम्स, इसके पिक्यूलियर लक्षणों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम होम्योपैथी दवाओं के कुछ पिक्यूलियर, कुछ रेड लाइन सिम्टम्स, यानी कि यूं कहें कि जो लक्षण बहुत ही अनकॉमन है, उनके बारे में बात करते हैं ताकि आप मेडिसिन को अच्छे से जान पाएं, अच्छे से समझ पाएं, उसको याद रखने में आपको आसानी हो। तो उसी क्रम में आज बात कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन लाइकोपोडियम क्लेवेटम के बारे में। यह एक लीडिंग रेमेडी है जो कि राइट साइडेड ऑफ द रेमेडी है, या राइट साइडेड जो कंप्लेंट्स होती है उन पर अच्छा काम करती है। शरीर में किसी भी समस्या को लेकर इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। अगर वो समस्या राइट साइड में है, यानी कि शरीर के दाहिने हिस्से में अगर कोई समस्या आ रही है और वो समस्या पर्टिकुलरली राइट से लेफ्ट की तरफ रेडिएट कर रही है या शिफ्ट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम का उपयोग किया जा सकता है। सारी बीमारियां जो कि लाइकोपोडियम के पेशेंट को होती है वो 4 to 8 PM अग्रवेट होती है, यानी 4 बजे से लेकर 4 PM से लेकर 8 PM तक सारी समस्याएं, सारी कंप्लेंट्स अग्रवेट हो जाती है, उनके लक्षणों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो भी आप लाइकोपोडियम दवा का उपयोग कर सकते हैं। लाइकोपोडियम के पेशेंट को जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे सावर होते हैं, खट्टे होते हैं। और अगर इस प्रकार की खट्टी डकारें आ रही है या खट्टे डिस्चार्ज, आपको सावर स्मेल वाले जो डिस्चार्जेस अगर देखने को मिले तो आप लाइकोपोडियम दवा का उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट जिनको की इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड फूड है या ड्रिंक्स है, यानी पेशेंट को ठंडी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, पेशेंट को खाना एकदम गर्म चाहिए, और अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो भी आप लाइकोपोडियम का उपयोग कर सकते हैं। मरीज को तेज भूख लगती है और भूख इतनी ज्यादा क्रेविंग रहती है कि पेशेंट बहुत ही ज्यादा खाने के लिए ललायत रहता है और थोड़ा बहुत खाने से ही पेट फुल हो जाता है। पेशेंट को भूख तो इतनी क्वांटिटी में लगती है और जब वो खाने बैठता है तो कुछ ही निवाले लेने के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका पेट भर गया है या फूल गया है। तो इस प्रकार की सटाइटी बहुत ही अर्ली फील होती है। तो इस प्रकार का अगर लक्षण देखने को मिले, लाइकोपोडियम दवा उस कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। यूरिनरी कंप्लेंट्स की बात करें तो पेशेंट को रेड सैंड पेशाब में, यूरिन में देखने को मिलती है। अगर यूरिन में लाल कलर के कुछ कण आ रहे हो, विशेष करके अगर स्टोन के टुकड़े हो या किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ हो, तो भी पेशेंट को आप लाइकोपोडियम देकर ठीक कर सकते हैं। यंग मैन में, यानी कि यंग जो मेल्स होते हैं उनमें अगर आपको इम्पोटेंसी की समस्या देखने को मिले, पेशेंट को अगर इस प्रकार की कंप्लेंट्स देखने को मिले जो कि उसकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रही हो, तो भी आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट को प्यूबर्टी से लेकर कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होना और वो बहुत ही लंबे कई सालों तक चलना, यानी पेशेंट ऐसा बोलता है कि मुझे जब से प्यूबर्टी हुई है, जब से 12-13 साल की एज अप्रोच की है, तभी से मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है जो अभी तक चल ही रही है और मुझे इस कॉन्स्टिपेशन में आराम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की समस्या में भी आप लाइकोपोडियम देकर मरीज को ठीक कर सकते हैं। हर्निया के केस में अगर राइट साइडेड हर्निया है, यानी कि शरीर के दाहिने हिस्से में अगर हर्निया है, तो इस कंडीशन में भी लाइकोपोडियम दवा मदद करती है। टिश्यू को श्रिंक करने में, टिश्यूज को अपनी जगह पर वापस लाने में भी काफी हद तक मदद कर सकती है। लाइकोपोडियम के पेशेंट को हेमियोपिया की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ हाफ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, और विशेष करके अगर लेफ्ट हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो ही पेशेंट को इस प्रकार की दवा दी जा सकती है, और यह दवा लाइकोपोडियम ऐसे मरीज को मदद करने में कारगर है। पेशेंट को जो एलानेजाई है, यानी कि नाक की जो ये एरिया है जो कि सॉफ्ट पार्ट है, ये अगर एलानेजाई
पेशेंट की फैन जैसे मूवमेंट करती हो, यानी बहुत ही फास्ट मूव करती हो, और विशेष करके ऐसे पेशेंट जिनको की सेरेब्रल कंप्लेंट्स है, यानी दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी है, और या फिर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स है या पेट से रिलेटेड कोई इश्यू है, और इस प्रकार के मोशन आपको अगर देखने को मिले तो आप लाइकोपोडियम दवा का उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट को एक और पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिलता है कि पेशेंट सोते वक्त अपनी आंखें आधी खुली रखता है। अगर इस प्रकार का भी एक अलग से लक्षण देखने को मिले, आप नोटिस करें, तो लाइकोपोडियम दवा का उपयोग किया जा सकता है। मेंटल प्लेन पे अगर बात करें तो पेशेंट नए लोगों से मिलने में थोड़ा संकोच करते हैं। उनको पसंद नहीं होता कि वो पब्लिकली कहीं पर जाए, लेकिन अगर उनका ऐसा काम भी है कि उनका पब्लिक रिलेशन का वर्क है, लेकिन फिर भी वो संकोच करते हैं नए लोगों से मिलने में। उनको पुराने लोगों के साथ या जिनसे वो डे टू डे लाइफ में मिल रहे हैं या ऑलरेडी जिनके संपर्क में है, उन्हीं के साथ बैठना उठना बात करना लोगों को, ऐसे मरीजों को पसंद रहता है। नए लोगों के साथ वो एकदम से मिलजुल नहीं पाते हैं, एक तरह से कहा जाए तो इंट्रोवर्ट होते हैं। और अगर खाना नहीं खाते सही समय पर तो उनको सिरदर्द होने लगता है। अगर इस प्रकार का भी पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो भी आप यह दवा लाइकोपोडियम उपयोग में ला सकते हैं। ऐसे मरीज जिनको की हार्ट बर्न की समस्या हो, चेस्ट में बर्निंग होती हो, जलन होती हो, ब्लोटिंग होती हो, पेट फूलता हो, अपच की समस्या हो, तो लाइकोपोडियम दवा मदद कर सकती है। और ऐसे पेशेंट्स या ऐसे बच्चे इन्फेंट्स जिनको की कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, विशेष करके अगर इन्फेंट्स में, न्यूबॉर्न बेबीज में या इन्फेंट्स में आपको कब्ज की समस्या देखने को मिल रही हो, तो लाइकोपोडियम दवा आपको जरूर मदद करेगी। अगर राइट साइडेड रीनल कोलिक हो या राइट साइडेड स्टोन हो, यानी किडनी स्टोन्स में विशेष करके अगर राइट साइड के हो, राइट किडनी में हो, तो इस प्रकार की कंडीशन में लाइकोपोडियम दवा आपको जरूर मदद करती है। ओल्ड एज पेशेंट्स जिनके अंदर आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो, यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बीपीएच की समस्या हो, प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से उनको बार बार यूरिन आता हो, रात में जगना पड़ता हो, साथ ही साथ उनको सेक्सुअल कंप्लेंट्स भी आती हो कि पेशेंट को इच्छा बहुत ज्यादा होती है सेक्सुअल एक्ट की, लेकिन पेशेंट जैसे ही करने के लिए जाते हैं तो वो अपने क्वेश्चन के जो वर्क है, क्वेश्चन का जो परफॉर्मेंस है, उसके बीच में ही पेशेंट सो जाता है, पेशेंट को नींद आ जाती है। अगर इस प्रकार का एक पर्टिकुलर लक्षण देखने को मिले तो भी लाइकोपोडियम दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनमें की इंटेस्टाइनल कैनाल इनएक्टिव हो गई है, यानी कि कब्ज परमानेंट बनी हुई है, तो भी लाइकोपोडियम दवा मदद कर सकती है। ऐसे मरीज जिनको की पेनफुल कॉर्न्स हो गए हैं सोल्स में, यानी कि पांव के तलवों में अगर आपको कॉर्न देखने को मिले, ओवरग्रोथ देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम दवा का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे मरीज जिनको की हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हो, ऐसे मरीज आके बोलते हैं कि मुझे नींद में या सोते वक्त मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं, बार बार सो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी लाइकोपोडियम दवा का उपयोग किया जा सकता है। स्किन की अगर बात करें तो सोराइसिस के केस में या एक्जिमा के केस में, क्रोनिक एक्जिमा के केस में भी लाइकोपोडियम दवा मदद करती है। और पर्टिकुलर अगर कान के आसपास आपको इरप्शंस या ड्राई स्केली इरप्शंस देखने को मिले तो भी लाइकोपोडियम दवा मदद करती है। और प्रीमेच्योर ग्रे हेयर में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है, यह उसको रिवर्स करने में हेल्प करती है। और साथ में अगर पेशेंट को हेपेटिक प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, खान पान से रिलेटेड, पाचन से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड इश्यूज हो, तो यह दवा बहुत ही अच्छा कारगर साबित होती है। पेशेंट को अगर ओवरऑल मोडेलिटीज की बात की जाए, पेशेंट की मोडेलिटीज देखी जाए, तो पेशेंट को अग्रवेशन जो होता है, समस्या किन किन कंडीशन में बढ़ जाती है, तो पेशेंट को राइट साइडेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। पेशेंट को राइट से लेफ्ट में प्रॉब्लम शिफ्ट होने की भी एक टेंडेंसी रहती है। 4 बजे से लेकर और 8 बजे तक शाम को पेशेंट को प्रॉब्लम्स बढ़ती है, और विशेष करके हीट से प्रॉब्लम बढ़ती है, गर्म चीजों से, गर्म एटमॉस्फेयर से पेशेंट को कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। और अमेलियोरेशन यानी कि लक्षणों में आराम मरीज को मोशन करने से, यानी कि चलने फिरने से या मूवमेंट करते रहने से, मिडनाइट में, आधी रात को पेशेंट को थोड़ा लक्षणों में आराम मिलता है। और फूड लेने से, खाना खाने से, ड्रिंक करने से, यानी कि पीने से, कोई खाने पीने की चीज खाने पीने से पेशेंट को ठीक लगता है, या ठंडी चीजों से पेशेंट को आराम लगता है।
लेकिन पेशेंट को खाना हमेशा गर्म ही पसंद होता है, उसको एकदम गर्म खाना पसंद होता है, ठंडा खाना वो नहीं खाते हैं। अगर इस प्रकार के भी पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो आप लाइकोपोडियम दवा का उपयोग कर सकते हैं। पावर और पोटेंसी की बात करें तो लाइकोपोडियम दवा ज्यादातर 6th पावर में या 200 पावर में अच्छा काम करती है और हायर पोटेंसीज पेशेंट में अच्छे रिजल्ट्स देती है। लोअर पोटेंसी में इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने नहीं देखे हैं। और बाकी निर्भर करता है कि पेशेंट क्या है, कब से कंप्लेंट लेकर बैठा है, कब वो बीमारी कितनी पुरानी है, उन सभी चीजों को देखने के बाद में डोजेज और पोटेंसी का सिलेक्शन किया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप पावर और पोटेंसी के सिलेक्शन के लिए अपने नजदीकी होम्योपैथी चिकित्सक से एक बार सलाह जरूर ले लें, उनको दिखाकर उनको प्रॉपर गाइडेंस में और उनसे प्रॉपर आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवा कर ही दवा का उपयोग करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। मेरे द्वारा दी गई यह लाइकोपोडियम की जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाता रहता हूं और मेरे साथ इसी तरह से आप बने रहिए। अंत तक आपके बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।